परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 17 सितंबर 2024 को शनिवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास के इन 4 महीनों में योग निद्रा की अवस्था में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इन 4 महीनों के बीच में परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के 52 अवतार अर्थात 52 रूप की पूजा की जाती है और समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कुछ व्यक्ति इससे 52 एकादशी या 52वीं एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी 52 जयंती के अगले दिन मनाई जाती है, यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को। इस दिन भी भगवान श्री हरि विष्णु के 52 अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी या 52 एकादशी की कथा। इसके साथ ही संपूर्ण रूप से पूजा विधि और पारण के शुभ मुहूर्त की जानकारी भी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले आप सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अजा एकादशी की कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, विधि विधान क्या है तथा इस व्रत का महत्व क्या है, यह विस्तार पूर्वक जानने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। कृपा करके मुझे यह एकादशी के विषय में कुछ बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सब पापों को नष्ट करने वाली और स्वर्ग प्रदान उत्तम 52 एकादशी का महान तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे 52 रूप की पूजा करता है, वह तीनों लोकों की पूजा कर लेता है। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वह अवश्य ही भगवान के समीप जाते हैं। जो भाद्रपद मास की शुक्ला एकादशी के तीनों लोकों का पूजन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सभी को इस परिवर्तनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के सैन्य के मध्य में करवट बदलते हैं। भगवान के यह वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति जिज्ञासा हो रही है कि संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हुए आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। किस प्रकार राजा बलि को आपने वचन से बांधा और 52 रूप रखकर क्या क्या लीला की। आपके करवट बदलने के उपलक्ष्य में हमको क्या करना चाहिए, यह सब बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। तब युधिष्ठिर के प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। त्रेता युग में बल्ली नाम का एक दैत्य था, जो मेरा परम भक्त था, अत्यंत दानी था, सत्यवादी था और ब्राह्मण का परम सेवक था। वह विधिवत था सभी देवताओं को जीत लिया। अब तो उसने देवलोक पर अपना अधिपति जमा कर
सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और संपूर्ण लोकों का स्वामी बन गया। आकाश, पाताल और पृथ्वी लोक तीनों ही उसके अधीन हो गए। तब देव ऋषि को सहित इंद्र आदि सभी देवता भगवान के पास जाकर उनका पूजन और स्तुति करने लगे। उन्होंने राजा बलि के अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान ने 52 रूप धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। फिर अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को पाताल लोक में भेज दिया। अब यह बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर ने फिर से पूछा, हे जनार्दन, आपने 52 रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मैं 52 रूप धरकर बलि के 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको 3 पग भूमि दे दो और इससे तुम्हें तीनों लोगों के दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तब राजा बलि ने उसे तुच्छ याचना समझकर मुझसे कहा कि 3 पग भूमि यह तो कुछ भी नहीं होती। मैंने तुम उससे कहा कि यह 3 पग भूमि मेरे लिए तीनों लोगों के समान है। मैंने उससे 3 पग भूमि देने का संकल्प लेकर अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाया। भूलोक में पद, भूवर लोक में पेट, जन लोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सतलोक में मुख, उससे उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहों, योग, नक्षत्र, इंद्र आदि देवताओं को, शेष आदि सब नाग गुणों ने विधिवत विविध प्रकार के वेद तो से मेरी प्रार्थना की। तो 2 पग नापने के बाद मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल लोक चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहां पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर हुई। यह कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु का आज विशेष पूजन किया जाता है। इसके निमित्त तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्ति होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्मल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ने अथवा सुनते हैं उनको भी हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एक ही बार भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन दोपहर के समय में, और अगर आप 2 बार भोजन करते भी हैं तो यह जरूर ध्यान रखिए कि शाम को सूर्यास्त होने के बाद भोजन आपको नहीं करना है। इससे पहले आप भोजन कर लीजिए। सूर्यास्त होने के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि से ही भूमि पर शयन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का विधान है। यदि संभव हो तो भूमि पर शयन करें, नहीं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। इसके बाद जैसे कि आप एकादशी का व्रत करते हैं, यह बिना व्रत के भी भगवान श्री विष्णु की पूजा करना
चाहते हैं तो आप प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। प्रयास कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भी सूर्य देव से कुछ देर पहले अवश्य जग जाइए, ताकि स्नान करने से पहले आपका स्नान हो जाए। स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जहाँ पर सब देवी देवता विराजित हैं की पूजा कीजिए। उसके बाद आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। आप चाहे तो मानसिक रूप से, जैसे कि आप सुबह सोकर उठते हैं उस समय अपने बिस्तर पर बैठे हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। पूजा करते समय भी विशेष रूप से भगवान श्री विष्णु के सामने संकल्प लेना चाहिए कि आज हम व्रत धारण कर रहे हैं परिवर्तनी एकादशी का। हे जगत के पालनहार, हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत में जाने अनजाने में कोई भूल चूक हो जाए तो उससे क्षमा की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। आप चाहे तो अलग से चौकी लगाकर कलश की स्थापना करके भी पूजा कर सकते हैं, या फिर घर के मंदिर में जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु विराजमान है वहीं पर आप उनकी पूजा कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। भगवान श्री विष्णु का अभिषेक आपको पंचामृत से करना चाहिए। इसमें दूध, दही, शहद और शक्कर मिलाकर बना सकते हैं। उसके बाद जल से अभिषेक कीजिए। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए, उनका श्रृंगार कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु को ऋतु फल अर्पित कीजिए। इसके अलावा आप सफेद मिठाई जैसे कि दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। सुबह की पूजा अपने समय के अनुसार संक्षिप्त रूप से की जा सकती है, यानी पंचोपचार विधि से भी की जा सकती है। धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करके पूजा करते समय मंत्रों का जप करते हुए पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती करें। विशेष पूजा शाम के समय कीजिए। के पास समय हो तो सुबह और शाम दोनों समय पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह समय नहीं हो तो शाम के समय विशेष पूजा करें, क्योंकि वैसे भी एकादशी की रात्रि में हम जागरण करते हैं। आपसे जितना समय हो सके आप रात्रि में जागरण भगवान के मंत्रों का या फिर जो भी विशेष पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं। पूजा सुबह की पूजा करने के बाद सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो जलाहार भी कर सकते हैं या निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए ही आपको व्रत करना चाहिए। इस व्रत को आप फलाहार के द्वारा, जैसे कि फल, जूस, फलों का रस, दूध आदि लेकर फलाहार और जलाहार के द्वारा धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन शाम की पूजा बहुत विशेष होती है। शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले प्रदोष काल में स्नान कर लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करिए। गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु मंत्र का अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। भगवान भगवत गीता का पाठ एकादशी तिथि के दिन जरूर करें। जितना भी आपसे हो सके अवश्य करें। आप चाहें तो विष्णु शस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं या किसी भी प्रकार के बंधन से परेशान हैं तो आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करना चाहिए। पूरे दिन और पूरी रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा
हरे हरे यह महामंत्र जपते रहें। यदि संभव हो तो एकादशी की रात्रि में अखंड दीप प्रज्वलित करें। ऐसी मान्यता है कि अखंड दीप प्रज्वलित करने से एकादशी व्रत के दौरान जो भी जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं उनका प्रायश्चित हो जाता है और इस व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रयास कीजिए कि आप अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। सुबह से बहुत से भक्त हैं जो पूरे 24 घंटे दीपक प्रज्वलित रखते हैं। अगर आप नहीं कर पाते तो शाम को यानी रात्रि में जरूर जला दीजिए। रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं जग पाते जो कि किसी के लिए भी संभव नहीं होता, तो सुबह देर जागते हैं और बाद में सोते हैं। अगर हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारा रात्रि जागरण का फल प्राप्त होता है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो उसे मन में धारण करके भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें। आप हर एकादशी पर अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आप 11 एकादशी पर लगातार अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो एक ही मनोकामना हर बार कहते हैं तो आपकी मनोकामना भगवान श्री विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने से के लिए व्रत करना आवश्यक नहीं है। आप बिना व्रत के भी यह उपाय कर सकते हैं, यानी भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के लिए, दान करने के लिए और एकादशी के दिन उपाय करने के लिए व्रत धारण करना आवश्यक नहीं है। आप बिना व्रत के भी भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करके इस व्रत का लाभ ले सकते हैं और वहीं बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। इस समय आप भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम विष्णुवे नमः। यदि आपने लेकिन एक और बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। मतलब लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, अशब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए और क्रोध तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो बिना व्रत के भी आपको एकादशी व्रत का फल मिलता है। जो भक्त व्रत भी करते हैं उन्हें भी इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने व्यवहार और आचरण को अवश्य शुद्ध रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम व्रत कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी क्रोध कर रहे हैं, अशब्द कह रहे हैं या किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं, तो हमारे किए गए व्रत का हमें कोई फल नहीं मिलता, उल्टे हम पाप के भागी बन जाते हैं। एकादशी का व्रत नियम और संयम का व्रत होता है। जितना अधिक समय नियमों का पालन करते हैं उतना ही अधिक हमें उसका फल मिलता है। एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में हम व्रत का पारण करते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों का निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा कीजिए। इसके बाद आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर ब्राह्मण को दान सामग्री निकालकर दीक्षा इत्यादि निकालकर शुभ मुहूर्त में जो भी सात्विक भोजन बनाते हैं उससे पहले भगवान को अर्पित कर दीजिए। फिर उसी भोजन में से आप गाय को दे दीजिए। चींटियों के लिए कुछ निकाल दीजिए और पंछियों के लिए आप छोटा सा टुकड़ा अपनी छत पर या बालकनी में डाल सकते हैं। इस प्रकार से कुछ जीवों को
भोजन कराने के बाद आप स्वयं भी भोजन कर सकते हैं। यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।